माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है और होना भी चाहिए। वह माता पिता नहीं होते जो मात्र जन्म दे देते हैं। सही माता पिता तो वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देने के बाद, संस्कार देने के बाद उनके भविष्य की चिंता किया करते। ऐसे ही एक पिता थे। भारत देश के अंतर्गत एक कपिला नाम की नगरी थी। उस कपिला नाम की नगरी में उस समय एक सज्जन रहा करते थे जिनका नाम था कांतिलाल। उन कांतिलाल के 3 पुत्र थे। एक का नाम था नवीन, दूसरे का नाम था प्रवीण और तीसरे का नाम था सुनील। ये 3 बच्चे थे। वो पिता समझ रहे थे कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में हम कोई ना कोई निर्णय लें, इससे पहले किसी ज्योतिषी से सलाह ले लेना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के बारे में बहुत सोच समझ करके कार्य करते हैं, सलाह लेते हैं। चाहे वह विवाह का निर्णय हो, चाहे वह व्यापार का निर्णय हो, या चाहे भविष्य का निर्णय हो। और लेना भी चाहिए, क्योंकि बंधुओं, बिना विचारे जो कार्य किया जाता है बाद में पश्चाताप ही हाथ लगता है। इसलिए पूर्वा पर विचार करके ही कार्य करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल रहता है बच्चों के भविष्य का, उसमें तो बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके निर्णय लिया जाना चाहिए। वह एक ज्योतिषी के पास पहुँचे, जिन ज्योतिषी का नाम था ब्रह्मलाल। और ब्रह्मलाल ने कहा, भाई आप क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर इनका भविष्य क्या होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप इनके भविष्य के बारे में जानना चाहते हो, सबसे पहले एक काम करो, आप बाजार से 3 केले खरीद करके लाओ। उन्होंने सोचा होगा कि ये ज्योतिषी की कोई दक्षिणा तो नहीं है। वह 3 केले खरीद करके लाए और जैसे ही ज्योतिषी के पास रखा, उन्होंने कहा, एक काम करो, इन तीनों बेटे को एक एक केला दे दो और उनसे कह दो रोड पर टहलो और उसको खा लो। अपन छत पर चलते और छत पर जाकर के उनके पिता के साथ ज्योतिषी खड़े हो गए। तीनों बच्चों को एक एक केला दे दिया और वह रोड पर टहलते हुए केले को खाने लगे। केले को छीला, एक ने एक छिलका जो था पहले ने उसको निकाला और रोड पर फेंक दिया छिलका, और केला स्वयं ने खा लिया। दूसरा जो बच्चा था उसने उस केले को छीला और छिलका कूड़ादान में डाल दिया और स्वयं ने केला खा लिया। तीसरे ने केले को छीला और केला स्वयं खाया और छिलका एक गाय को खिला दिया। ये तीनों के तीनों जो कार्य कर रहे थे, उन्हें ये पिता और ज्योतिषी देख रहे थे। उतर करके नीचे आए। उन्होंने पिता को बताया कि जो आपका पहला बच्चा है, जिसने केले को छीला और छिलका रोड पर फेंक दिया, कोई व्यक्ति आएगा, फिसल जाएगा, उसका पैर टूट जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपका बेटा लापरवाह है। यह स्वयं का हित नहीं कर सकता, दूसरे का भी हित नहीं कर सकता। न स्वयं का हित, न दूसरे का हित। दूसरे का अहित और कर सकता है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। और दूसरे प्रकार का जो लड़का है वह लापरवाह तो नहीं है, लेकिन वह भी आपकी संपत्ति को विषयों में गंवा देगा। भविष्य इसका भी उज्जवल दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसने कचरेदान में, कूड़ेदान में छिलके को फेंक दिया। ऐसी संपत्ति को, जीवन को विषयों में गंवा देगा, विलासता का जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन जो तीसरा लड़का है वो आपका, उसने केले के छिलके को छीला, उसका सदुपयोग किया छिलके का, स्वयं ने केला खाया और छिलका जाकर के उसने एक गाय को खिला दिया। ये तीसरा बड़ा जिम्मेदार है, अपना भी हित करेगा और दूसरे का हित करेगा। ये परोपकार प्रवृत्ति वाला है। पहला लापरवाह था, दूसरा स्वार्थी था, ये तीसरा जो है ये परोपकार वृत्ति वाला है। ये नियम से अपने जीवन में कल्याण करेगा। ये तो इन 3 बच्चों की कहानी हो गई बंधु। लेकिन हमें शिक्षा क्या लेना है इससे, क्या समझना है? याद रखो, मन वचन काय छिलके और हमारी आत्मा केला है। हम अपने आत्मा का जो कुछ करना चाहें वो करेंगे, कल्याण करेंगे। लेकिन जो हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उससे ऐसा मत करो दूसरे को नुकसान पहुंचे।
जैसे उसने छिलका फेंक दिया था तो दूसरे का पैर टूट सकता था, नुकसान हो सकता था। तो अपने मन वचन काय से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरी, अपने मन वचन काय को कूड़ेदान अर्थात बिस्तरों में ना लगाएं। तीसरा संकेत कर रहा है कि हम अपने मन वचन काय को परमात्मा की सेवा में लगाएं, परोपकार में लगाएं, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हमें तीसरे प्रकार के व्यक्ति बनना है, मन वचन काय का सदुपयोग करना है और अपने आत्मा का भी कल्याण करना है। बोले महावीर भगवान की जय। आशीर्वाद विद्यासागर जी महाराज।